डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। जैसे ही हम किसी के लिए गलत विचार रचते हैं तो अपने लिए भी एक गलत विचार रचते ही हैं। फिर हम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और तब वो हमारी अच्छी सलाह भी नहीं सुनते, क्योंकि जब उन्होंने हम पर गलत का लेबल लगा लिया तो हमारी हर बात उन्हें गलत ही लगने वाली है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन आधार में परस्पर सम्मान ही होना चाहिए। अनुशासन भले यह कहे कि आपको समय के पहले आना है, लेकिन देरी से आने पर मैं आपकी अवमानना नहीं कर सकती। बच्चे का संस्कार अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कुछ भी उठे, कभी भी सोए। एडजस्ट करने का मतलब है उनके संस्कारों को समझते हुए, स्वीकारते हुए उसको अनुशासित करना है। हम यह तभी कर सकेंगे जब एक दूसरे के समीप होंगे, लेकिन अगर हमने परस्पर सम्मान का रिश्ता नहीं बनाया तो यह नहीं होगा। संस्कार कितना भी भिन्न हो, उसको हमेशा भिन्न ही कहना दूसरे अपने अपने नज़रिए से बिल्कुल सही है। हम एक दूसरे के संस्कार को स्वीकार करते हैं तो एक दूसरे के संस्कार को बदलने में भी मदद करेंगे, लेकिन दूसरे के संस्कार को बदलने के लिए पहले उनके मौजूदा संस्कार को स्वीकार करना होता है। इसका मतलब है पहले उनको अपने नज़दीक लाना पड़ेगा, नकारा तो वो दूर चले जाएंगे। किसी भी झूठ बोलने की आदत हो सकती है, किसी की लेट आने की आदत हो सकती है, किसी को काम समय पर ना करने की आदत हो सकती है। किसी की एक आदत ही लें, ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाएं। अब अगला मंत्र अपने मन में यह जपें कि मैं उन्हें इसी रूप में स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। इससे ये संस्कार बाहर ही रह जाएगा, आपके मन को वह मलिन नहीं करेगा। संस्कार उनका है, व्यवहार उनका है, लेकिन इसके बाद वो आपके मन पर कुछ लेकर नहीं आएगा। उनके संस्कार में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके मन को कष्ट दें। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप मुझे बोलो कि मैं बदलूं, और यह ज़रूरी नहीं है कि आपके बोलने के बाद मैं बदल जाऊंगी। मैं कह सकती हूँ कि मुझे इस तरह से जीने में कुछ गलत लगता है, या मैं कहूँ कि मैं आपके कहने पर क्यों चेंज करूँ।
या यह कि मैं भी बदलना चाहती हूँ लेकिन मुझसे यह होता नहीं। यानी मैं उस संस्कार के परवश हूँ। तो ये सारा कुछ मेरे बारे में है। मेरा संस्कार, मेरे चयन, मेरा उनके अधीन होना। लेकिन आप इसे देख रेख कर अपने मन में हलचलें पैदा क्यों करो। हमें याद रखना है, हम वाइट सर्कल से निकलेंगे और रात को हमें वाइट सर्कल लेकर ही घर आना है वापस। जैसे अगर हम सुबह सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो उसे मैला होने से बचाना कठिन है। वाइट सर्कल के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर गहरे रंगों की पोशाक पहनी है तो कहीं भी बैठो, कुछ भी खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सफ़ेद कपड़े वालों को खूब ख्याल रखना होता है। आप अपना वाइट सर्कल, अपना आध्यात्मिक आभा मंडल लेकर सारा दिन दुनिया में गए। अलग अलग संस्कार के लोग मिले, लेकिन अगर आप हर एक की मैल पकड़ते गए तो वो संस्कार उनकी मैल ना रहकर आपकी हो जाएगी। गांधी जी ने साबरमती के बाद सेवाग्राम में आश्रम बनाया। यह आश्रम महाराष्ट्र में था। गांधी जी के सेवाग्राम पहुंचते ही विदर्भ का यह निर्जन कोना तुरंत ही राष्ट्रीय राजनीति की हलचलों का केंद्र बन गया था। अगले दिन ही बाबा साहब अम्बेडकर और बालचंद्र हीराचंद उनसे भेंट करने पहुँचे। फिर नेहरू और पटेल आए। सेवाग्राम में तब डाक तार व्यवस्था तो क्या, सड़क भी नहीं थी। वायसराय ने कहा, गांधी जी से बात किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तब आश्रम में हॉटलाइन लगाई गई। सेवाग्राम में टेलीफोन की घंटियां और गाड़ियों के हॉर्न गूंजने लगे। एक बार वायसराय वहां पहुंचे तो उन्हें सेवाग्राम में खुले में सोने को मजबूर होना पड़ा। समूचे भारत की चिट्ठी पत्रियों का रुख सेवाग्राम की तरफ हो गया। वर्धा के डाकघर की सक्रियता कई गुना बढ़ गई। लोग चिट्ठी पर केवल बापू को मिले लिखते और पत्र सेवाग्राम पहुंच जाता। एक बार नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद सेवाग्राम आए। गांधी जी बीमारों की सेवा कर रहे थे। तीनों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। पटेल ने कहा, बापू अगर आपके पास समय ना हो तो हम जाएं। बापू मुस्कुराकर बोले, यहाँ के दीन दुखी जन बहुत पीड़ा में हैं। धारणा वह अभ्यास है जिसमें हम अपने विचारों को भटकने से रोककर किसी एक विचार, शब्द या अनुभव पर
टिकाए रखते हैं, लेकिन यह तब संभव होता है जब मन सजग हो। कई बार गलत धारणाओं के कारण जीवन दुख में बीतता है। नोसीबो प्रभाव उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति की नकारात्मक अपेक्षा या विश्वास पीड़ा, तनाव या बीमारी को बढ़ा देता है। जैसे कोई दवा नुकसान नहीं करती, पर यह सोच लेना कि यह मुझे नुकसान करेगी, शरीर में वैसा ही असर उत्पन्न कर देता है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि मन की धारणा शरीर की रासायनिकी को बदल देती है। यही कारण है कि नकारात्मक सोच हमारे स्वास्थ्य, मूड और संबंधों को प्रभावित करती है। इसके विपरीत सकारात्मक धारणा सिखाती है कि सुख केवल दुख का अभाव नहीं, बल्कि एक सृजनशील अवस्था है, जहाँ व्यक्ति उद्देश्य, संबंध और आंतरिक संतुलन से जुड़ा रहता है। खुशी कोई संयोग नहीं, बल्कि सजग अभ्यास और आदत है। गीता के अनुसार जैसा मन का भाव होगा, वैसा ही जीवन का अनुभव बनेगा। इसलिए मन को मित्र या शत्रु कहा गया है। यह हमारे ही दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसलिए नोसीबो प्रभाव से मुक्त होकर सजगता, कृतज्ञता और आत्मविश्वास का अभ्यास करना खुशी का पहला सूत्र है। एक शोध के मुताबिक हमारे दिमाग में रोज 12,000 से लेकर 60,000 तक विचार आते हैं। विचारों का यह तांता हमारे दिमाग में लगा ही रहता है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।